नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। कलेक्टर बोले बिना खेल मैदान के चल रहे स्कूलों पर होगी कार्रवाई। रायसेन शहर में कुछ स्कूल ऐसे हैं जो बिना खेल मैदान के चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यह नए बने हैं। 15 से 20 साल पुराने इन स्कूलों को बिना खेल मैदान के ही कैसे मान्यता मिल गई, यह सोचनीय विषय है। इस संबंध में पहले हम मिले थे जिला शिक्षा अधिकारी से, लेकिन परिणाम शून्य निकला। इसके बाद हम मिले जिला कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा से। कलेक्टर क्या बोले, दर्शक खुद सुने। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। फरवरी में जिला शिक्षा अधिकारी से मिला था और मैंने उनसे कहा था कि कुछ रायसेन में ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जिनके पास ना तो खेल का मैदान है, ना ही ऐसी कोई अन्य सुविधा जिनसे बच्चों को लाभित हो, शारीरिक लाभ मिले उन्हें, ना खेल सकते ना कुछ कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। आज 3 महीने बीत चुके हैं सर। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ सर, आप इस संबंध में कुछ कर पाएंगे क्या? जहाँ तक हम बच्चों के विकास की बात करते हैं तो शैक्षणिक विकास एक आयाम है। हमारे अन्य आयाम भी हैं। शारीरिक रूप से भी हमारा विकास बच्चों का होना चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में शामिल करना चाहिए। तो इसके संबंध में भी एक बार सभी जो प्राइवेट स्कूल के संचालक भी रहेंगे उनसे भी हम लोग चर्चा करेंगे। अल्टीमेट उद्देश्य चाहे पेरेंट्स हों चाहे टीचर्स हों, उनका एक ही होना चाहिए कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी उतनी ही उपयोगी हैं जितनी हमारी शैक्षणिक गतिविधियाँ उपयोगी हैं। लेकिन सर जिनके पास ये व्यवस्थाएं है नहीं मैदान की, उनके लिए फिर क्या होगा? तो उनकी व्यवस्थाओं के संबंध में उनको प्रारंभिक तौर पर तो अपन निर्देशित करेंगे कि व्यवस्थाएं कैसे बनाएं, और अगर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है तो ऐसे विद्यालयों को किस तरह से मान्यता प्राप्त हुई है इसके संबंध में थोड़ा परीक्षण करना पड़ेगा। 15, 20 साल से चल रहा है वो विद्यालय सर। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक लिस्ट होगी तो आपको उपलब्ध करवाइए, एक बार उनकी जांच भी उतनी ही उपयोगी हैं जितनी हमारी शैक्षणिक गतिविधियाँ उपयोगी हैं। लेकिन सर जिनके पास ये व्यवस्थाएं है नहीं मैदान की, उनके लिए फिर क्या होगा? तो उनकी व्यवस्थाओं के संबंध में उनको प्रारंभिक तौर पर तो अपन निर्देशित करेंगे कि व्यवस्थाएं कैसे बनाएं, और अगर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है तो ऐसे विद्यालयों को किस तरह से मान्यता प्राप्त हुई है इसके संबंध में थोड़ा परीक्षण करना पड़ेगा। 15, 20 साल से चल रहा है वो विद्यालय सर। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक लिस्ट होगी तो आपको उपलब्ध करवाइए, एक बार उनकी जांच करवाते हैं।